अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों का हमला। 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर के बीच से भागे हुए दोनों अपराधियों को मिली सजा। जापानी वैज्ञानिकों का अजीबोगरीब प्रयोग, जानवरों की कोख में डालेंगे इंसानी भ्रूण। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर की फास्ट ट्रैक खबरों में आपका स्वागत है। क्रिकेट के मैदानों पर चौकों और छक्कों की बारिश होते हुए तो आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, परंतु कभी आपने सुना है कि दो देशों के बीच चल रही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में मधुमक्खियों का आक्रमण हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वेस्टइंडीज और श्रीलंका की वनडे इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मैच, अंतिम मैच चल रहा था। इस मैच के दौरान मधुमक्खियों ने मैदान पर हमला बोल दिया, जिससे मैदान पर अफरा तफरी मच गई और मैदान पर उपस्थित खिलाड़ियों की जान आफत में पड़ गई। वेस्टइंडीज और श्रीलंका के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय मैच के तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के दरमियान मधुमक्खियों ने ऐसा हमला किया कि जिसके चलते गेंदबाज, बल्लेबाज, फील्डर्स और अंपायर को भी मैदान पर अपनी जगह पर लेटना पड़ गया, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मैच को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। इन ढेर सारी मधुमक्खियों के हमले के समय क्रीज पर श्रीलंका के खिलाड़ी मौजूद थे और वेस्टइंडीज फील्डिंग पर थी। तभी हजारों की संख्या में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे सभी खिलाड़ी और अंपायर अपनी अपनी जगह पर लेट गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 14 मार्च 2021 रविवार के रोज वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच वनडे इंटरनेशनल का तीसरा मैच खेला जा रहा था और ये अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था, जो वेस्टइंडीज के एम्टीना शहर में स्थित सर विवियन रिचर्डसन स्टेडियम में खेला गया, जहां वेस्टइंडीज ने 5 विकेट खोकर 3-0 से सीरीज को अपने नाम कर लिया है। हमारी दूसरी खबर दिल्ली से है। दिल्ली बाटला हाउस एनकाउंटर। आप सभी लोगों को याद होगा 13 सितंबर 2008 को दिल्ली के कई इलाकों में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 133 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई थी। इस ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ होने की खबर सामने आई थी। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 19 सितंबर 2008 को सूचना मिली थी कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के कई आतंकवादी आरिस खान, आतिफ अमीन, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सैफ और शहजाद अहमद बाटला हाउस की बिल्डिंग L18 के फ्लैट में मौजूद है। दिल्ली के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा अपनी टीम के साथ आतंकियों को पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। उस समय आतंकवादियों और पुलिस के बीच गोलीबारी चली, एनकाउंटर की प्रक्रिया चली, जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए और इस एनकाउंटर के दरमियान दो आतंकवादी आरिस खान और शहजाद अहमद बाटला हाउस एनकाउंटर के बीच से भाग गए थे। उसके बाद 2013 में शहजाद अहमद को गिरफ्तार किया गया और जुलाई 2013 में ही उसे दिल्ली की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। फिर बाटला हाउस एनकाउंटर के 10 वर्ष के बाद फरवरी 2018 में आरिस खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174 ए और 34 साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। पुलिस की तहकीकात से ये भी बात सामने आई थी कि 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर में इसी आरिस खान ने इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या की थी, इसलिए कोर्ट ने आरिस को हत्या का प्रयास जैसी आईपीसी की संगीन धाराओं के आधार पर दोषी करार दिया और साथ ही 11 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 10 लाख रुपए मोहन चंद शर्मा के परिवार को मिलेंगे। इसी मार्च महीने की 8 तारीख को दिल्ली के न्यायालय में न्यायाधीश संदीप यादव ने आरिस खान को ये सजा सुनाई है। हमारी तीसरी खबर जापान से है। जापान के एक वैज्ञानिक को वहां की सरकार ने एक विशेष शोध के लिए सरकारी सहायता देने की शुरुआत की है। वैज्ञानिक उस तरीके पर काम कर रहा है जिससे पशुओं के गर्भ में मानव अंगों का विकास हो सकेगा, यानी जानवर एक माँ के प्रकार काम करेंगे, जिनकी कोख से
एक ऐसी प्रजाति जन्म लेंगी जिनके शरीर में इंसानी अंग होंगे। विज्ञान की दुनिया में इंसान एक से बढ़कर एक प्रयोग कर रहा है। कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण जैसी मुश्किल और एक समय पर असंभव समझे जाने वाली प्रक्रिया अब आम हो गई है। इसी कड़ी में वैज्ञानिक और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। जापान के हिरोमित्सु नकाची नामक वैज्ञानिक जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो की अगुवाई भी कर रहे हैं, उन्हें जापान सरकार ने जानवरों की कोख में इंसानी भ्रूण के विकास पर प्रयोग करने के लिए अनुमति दे दी है। वैज्ञानिक अपनी टीम समेत इस पर काम भी शुरू कर दिए हैं। इस प्रयोग का असल मकसद इंसानी शिशु बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे पशु तैयार करना है जिनके शरीर के अंग मानव कोशिकाओं से बने हो, ताकि जरूरतमंद इंसानों में ये प्रत्यारोपित किया जा सके। जापान से पहले कई देश इसे कुदरत से खिलवाड़ बताते हुए ऐसे प्रोजेक्ट को नामंजूर कर चुके हैं। इनमें अमेरिका भी एक देश है। वहाँ वर्ष 2015 से पहले ऐसे प्रयास चल रहे थे, परंतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसे गलत बताते हुए इस प्रकार के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। वहीं जापान के वैज्ञानिक कुदरती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए जानवरों की कोख से इंसान के जन्म लेने के प्रोजेक्ट पर जुट गए हैं। अगर ये सफल हो गए तो ये विज्ञान का सबसे बड़ा कारनामा होगा। अब ये कितने समय में सफल होंगे और कितनी सफलता इनके हाथ लगती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये थी हमारी आज का महानगर की फास्ट ट्रैक खबरें। देश और विदेश की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।